ओम शांति। आज की मुरली किस पर थी? साइलेंस पावर। क्या होती है ये? कोई आपसे पूछे ये शांति की शक्ति क्या होती है? वो विधि है उसकी, है क्या ये? एकदम। इसका क्या मतलब हुआ? साइलेंस पावर का अर्थ है जब हमारा मन योग करते करते ऑटोमेटिकली, ये नहीं बैठ के कर रहे हैं, पूरा समय शांत हो जाए। जितना मन शांत होता है उतने ही शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। इसलिए गीता में बहुत गुह्य बात कह दी। गीता में ज्ञान तो है थोड़ा थोड़ा, वो स्पष्ट नहीं हुआ है। हे अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, समझ गए ना? अभाव नहीं है मतलब बहुत कम हो गए। जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, ऐसा योगी इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। अब उसको संकल्प ही नहीं और वो कल्याणकारी कैसे? बताओ, किसको आता उत्तर? फूल सिंह भाई, आप भी दिख रहे हैं मुझे। दादी गुलजार 3 साल से लगभग ऐसी स्थिति में थी जैसे उन्हें पता ही नहीं कुछ। बहुतों को नहीं पहचानती थी। मैं गया तो मुझे पहचानती थी। अच्छा, भंडारे वाला। कभी कहती थी टीवी वाला। टीवी दिखाते रहते हैं ना दादी को। तो संकल्प कम से कम थे ना, तो उनसे पावरफुल वाइब्रेशन संसार में फैलते थे। इसलिए उनकी उपस्थिति बहुत कल्याणकारी थी। दादी जान की तबीयत खराब रही, आयु बड़ी हो गई। जब मनुष्य की आयु बड़ी हो जाती है तो बुद्धि का लेवल भी डाउन हो जाता है ना, कितना भी कोई पावरफुल हो। ज्यादा सोचना नहीं। अंत में एक ही शब्द रह गया था क्लास कराए, मैं कौन, मेरा कौन। कहते तो सब हैं ये, लेकिन उनके बोल में जादू था। क्योंकि उनके इस बोल के साथ उनके वाइब्रेशंस भी मुख से निकलते थे, तैरने लगते थे इस धरातल पर। तो साइलेंस पावर। योग में रहते रहते, हम जबरदस्ती मन को शांत नहीं करते। योग में रहते रहते, एक स्थिति में रहते रहते मन सदा के लिए शांत हो जाए। सदा के लिए शांत का अर्थ है, याद होगी आपको साकार की मुरली में डेट भी बताई थी, वरना 19 कौन सा मंथ था जिसमें बाबा ने कहा निर्संकल्प अर्थात व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। निर्संकल्प का अर्थ ये नहीं कि जीरो संकल्प हो जाए, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। आज की भाषा में निगेटिव थिंकिंग से मुक्त, पर चिंतन प्रदर्शन से मुक्त, साक्षी भाव। तो आज हमने बाबा की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, जरा रिपीट कर लें। जैसे जैसे इस शक्ति का तुम्हें अनुभव होता जाएगा, इस शक्ति के महत्व का पता चलता जाएगा। बुद्धि में नोट कर लो। जो काम वाचा से नहीं किए जा सकते वो मन की शक्ति से किए जा सकेंगे। 3 आधार हैं इसके, 3 विधियां हैं इसके। शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा। 3 तरीके। जैसे स्थूल सेवाओं के बहुत तरीके, उन दिनों प्रोजेक्टर एक डब्बा सा होता था, आजकल तो कंप्यूटर में है।
तो वो साधन थे, विचित्र हैं, हम वाणी से समझा रहे हैं। बाबा ने तो गहरी बात कही, योग भी कराओ, तुम्हारी स्थिति देखकर लोग उसी स्थिति में स्थित हो जाएं, बोलना न पड़े, बीज रूप में स्थित हो जाओ, पर उन्हें समझ में आ जाए क्या कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी और सुंदर स्थिति है। इसके द्वारा आने वाले समय में बहुत सेवाएं होंगी, साधन खत्म हो जाएंगे, ये खिलौने भी खत्म हो जाएंगे। कौन से खिलौने? मोबाइल। तब एक ही शक्तिशाली साधन बचेगा, मन की शक्ति, मन की साइलेंस पावर, जिसके द्वारा हम दूसरों को मैसेज दे सकेंगे, जिसके द्वारा हम बाबा की बातों को कैच कर सकेंगे। मान लो हम कहीं हैं और बाबा हमें कह रहा है कि हट जाओ यहाँ से, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, फट से कैच होगा, हम हट जाएंगे, हटते ही पता चलेगा वहाँ बम फट गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। तो साइलेंस पावर, जिसको बाबा आजकल मुरलियों में और मुरलियों में भी इस तरह से कहते हैं, तुम्हें सबके दुख हरने हैं, भक्तों की बोलो पुकार सुननी है, कभी कहा उन पे उपकार करना है, कभी कहा उनकी इच्छाएं पूर्ण करनी है। आगे चल के और बहुत अच्छी चीजें होंगी। बाबा ने कहा किसी को ज्योति दिखाई देगी और किसी को आकाश में उड़ते हुए फरिश्ते। कौन लाएगा इस समय को? बोलो जरा, बोल दो फिर। हम लाएंगे, ये थोड़ा ही आएगा समय। इसको ही बाबा कहते तुम समय के क्रिएटर हो। ये बात भगवान के अलावा किसी को कहनी नहीं आती। समय के क्रिएटर, असंभव, दुनिया कहेगी असंभव, समय को कोई बना ही नहीं सकता, समय अनुसार सब चल रहे हैं। लेकिन हम इस समय को लाएंगे अब, जब इस संसार में रूहानी लहर फैलेगी, सब काम मन की श्रेष्ठ शक्ति से होंगे। बहुत बड़े बड़े काम करने हैं जिनका अभी सबको अंदाज भी नहीं है। कौन कौन करना चाहेंगे ये काम? बस हो गए, बहुत हो गए। धीरे उठाने वाले तो दूसरों को देख के उठा रहे हैं ना, कि पड़ोसिन ने भी उठा दिया तो मैं भी उठा दूं। ये काम वही कर सकेंगे। मैं तो हाथ इसलिए उठवाया, कोई सो रहा हो तो जग जाए। जिनकी 8 घंटे की साधना होगी, जो आत्माएं बहुत पवित्र हो गई होंगी, जो लंबा काल निसंकल्प रही हैं, लंबा काल जिन्होंने पर चिंतन, पर दर्शन, व्यर्थ, तेरा मेरा, इससे अपने को मुक्त रखा है। तेरा मेरा बहुत है ना, है या नहीं? सब में है। माता ये सोचे हम में नहीं है, दीदियों में ही है, बस नहीं, सब में है। मेरे बच्चे है या नहीं? मेरे 2 बच्चे यही पढ़ लिख के आगे निकले, देरानी के बच्चे पीछे हो जाए। होता है या नहीं? माताएं मुझे सुनाती हैं, मैं थोड़ा ही कोई देरानी जेठानी को जानता हूँ। सुनाते हैं इनको कुछ ना मिले, सब मेरे बच्चों को मिल जाए। हद में आ गया ना मनुष्य। परोपकार की भावना, कल्याण की भावना, दूसरों को भी देने की, खुश करने की, आगे बढ़ाने की भावना कलयुग के अंत में पूरी तरह, गृहस्थ वाले बहुत बैठे ना, धराशायी हो गई है। मेरा मेरा मेरा। थोड़े दिन में जब पता चलेगा मेरा कुछ नहीं बचा, तब हाल देखना क्या होगा संसार का। इसलिए जो लंबा काल अपने को स्वच्छ रखे हैं, निर्मल, कहीं नहीं गए गुलजार दादी की तरह, उनके लिए वर्षितता निसंकल्प रहती है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझा दिया, किसी को नहीं किया, ओके भाई तुम जानो। निसंकल्प स्थिति, साक्षी भाव। क्या कहा बाबा ने? बहुत अच्छी बात थी।
लंबे काल का शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होना चाहिए। तब हमारी शुभ भावनाएं भी काम करती हैं। देखो शुभ भावनाओं का असर इस तरह है, यहाँ हम ये सारी लाइट बंद करके एक 0 वाट का बल्ब जला दें, कोई किसी को देख भी नहीं पाएगा ना इतने बड़े हॉल में। चलो आजकल वोट नहीं कुछ और निकली हैं, वाट नहीं है, पहले एलईडी, एलईडी में वाट है। चलो अब हमने 40 वाट का बल्ब जलाया, 100 का जलाया, और फिर जैसे हमारे यहाँ बाहर है ना आपके सुखधाम के आगे बाबा राम, कितनी लगा दी, सबका अलग अलग महत्व है ना। 25 वाट का बल्ब यहाँ जलाएंगे तो पढ़ भी नहीं सकेंगे। जिसमें जितनी पावर है उतनी ही दूर तक उनकी शुभ भावनाएं काम करती हैं। माताओं को लेकर एक बात कह रहा हूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। माताओं की अपने बच्चों के लिए बहुत शुभ भावनाएं तो होती ही हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन वो शुभ भावनाएं क्यों काम नहीं करती? क्योंकि मैंपन की दीवार भी सामने रहती है। जो इस रहस्य को समझ ले वो अपनी शुभ भावनाओं से अपने बच्चों को चेंज कर सकती हैं। माताओं में ताकत है बहुत, उस ताकत को पहचानो, उसे यूज करो। तो हमें लंबे काल शुद्ध संकल्पों में रहना है। शुद्ध संकल्प कौन से हैं? 2-4 सुनाओ, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। मैंने शुद्ध बोला इसलिए आपकी समझ में नहीं आ रहा। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कौन कौन से हैं? श्रेष्ठ संकल्प, निस्वार्थ भावना। और सिंपल बात करो, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप जानते ही नहीं, जानते हो सब निरोगी हो जाए, फिर डॉक्टर क्या करेंगे बेचारे। चलो ये भी शुद्ध संकल्प है। शुद्ध संकल्प हैं स्वमान के संकल्प, मूल्यों के संकल्प। अभी देखो डॉक्टर लोग तो कोरोना काल में मजे में आ गए ना, बहुत पैसा कमा लिया, सोचते हैं एक और आ जाए। उनकी तो ये शुभ भावना है ना। लेकिन शुभ भावनाएं अर्थात स्वमान के संकल्प, मैं इष्ट देवी हूं, मुझे सबको देना है ना ये अच्छा संकल्प। मैं जगदम्बा हूं, 2 बच्चों की मां नहीं, जगदम्बा, मुझे सबको वाइब्रेशंस दे के सुखी करना है। ये नहीं कि आप अपने बच्चों की पालना न करो और सारे संसार की ड्रेस बनवाने लगो, ये तो नहीं होगा ना। सारे संसार को भोजन खिलाने लगो, लेकिन भावना बेहद की, सब सुखी हों, पड़ोसी भी सुखी हों, उनका भी चिंतन श्रेष्ठ हो, उनका भी भला हो। जो एक दूसरे में नफरत भाव आ गया है, वैर भाव और नफरत भाव, तीसरा ईर्षा भाव, इसने संसार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस समय पहुंचाया है नहीं, घर घर में ये अग्नि जल रही है। इसको बुझाने वाले ही शुद्ध संकल्पों में स्थित हो सकते हैं। सभी शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करें। मैं पूर्वज हूं, मुझे सबकी पालना करनी है, यह है शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। बाबा ने मुझे मास्टर दुख हरता बनाया है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, यह है श्रेष्ठ संकल्प। ये खजाना बढ़ता बढ़ता चले। और एक बात जो हम रोज सुनाते हैं, फिर सुन लो, क्योंकि वो रोज सुनाते हुए भी याद नहीं रहती किसी को। वो है हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। उल्टा सोचेंगे तो निगेटिव एनर्जी। देखो क्या इफेक्ट होता है। एक के परिवार में, ज्ञानी परिवार, 3 बहनें, पहले तो छोटे होते हैं, ज्ञान में चलते ही हैं, बड़े होते हैं तो दुनिया खींचती है। एक ने शादी हुई, एक की, उसको इच्छा थी मैं शादी करूं, 3.5 साल रह के घर वापस आ गई।
माँ पे बुरा इफेक्ट, बाप पे बुरा इफेक्ट, परिवार पे बुरा इफेक्ट, बीमार हो गए लोग। मानसिक तकलीफों से बीमारी बढ़ती है ना। जिसको घुटने दर्द नहीं थे उसको घुटने दर्द हो गए, माँ को एक दबाव आ गया, निगेटिविटी आ गई, क्योंकि बहुत सोचते हैं। फिर अब इसका क्या करें, केस चालू हो गया। मैंने पूछा कितना साल हो गए केस, कोर्ट को 4 साल। कितने लगेंगे, कितने लगेंगे बताओ मुकेश भाई? पता ही नहीं चलता। हम 10 साल तो मान ही लो अंदाजन, तब तक सारे बीमार हो जाएंगे सोच सोच के। कोर्ट का हाल तो इतना अच्छा नहीं है ना कि फास्ट ट्रैक वाले हों, फटाफट निर्णय कर दें। दोनों परिवार, 4-6 परिवार दुखी रहते हैं ना लंबा समय। इसलिए यहाँ भी इनको विदेशों जैसा सिस्टम बनाना चाहिए। जब विदेशी कल्चर स्वीकार कर ही ली भारत वालों ने, तो कोर्ट का सिस्टम भी, जिसको डिवोर्स देना एप्लीकेशन लिखी, फैसला एक के एक ही दिन हो गया, सहज, टेंशन नहीं। यहाँ भारत में माँ दुखी, बाप दुखी, भाई बहनें दुखी, दूसरा परिवार दुखी, दोषारोपण, अशांति चलता है मरने के बाद तक के। हुआ ये कईयों का पीढ़ियों से चलता आ रहा। एक ने बताया 40 साल हो गए, क्या करूं, मेरे से विधि पूछने आए थे अभी 5-7 दिन पहले, 40 साल हो गया कोर्ट केस चलते हुए। मैंने कहा तो फाइल नीचे दबा दी होंगी ना, मुश्किल से कभी कभी खोलते होंगे, रजिस्ट्रार कहता होगा। तो कलयुग के अंत में और होगा क्या, इससे अच्छा होगा जो हो रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा समझ लो। नहीं तो शास्त्रों में तो है मनुष्य मनुष्य को खाने लगेगा, खा तो अब भी रहा है। उन्होंने सोचा दांतों से खाएगा, पर दांतों से ज्यादा खाना तो दूसरा है ना। दांतों से खा लो तो एक बार मृत्यु हो जाए, ये तो रोज खाए जाते हैं, फिर भी वजन बढ़ता है ना वंडरफुल भोजन। तो हमें साइलेंस पावर बढ़ाकर संसार को वाइब्रेशंस देने हैं। क्या अभ्यास करेंगे सारा दिन जो ये पावर बढ़ती चले? बोलो क्या अभ्यास करेंगे? कुछ धारणाएं चुन लें, कुछ योग के अभ्यास चुन लें। 3 अभ्यास बाबा ने उसमें बताए। ट्रैफिक कंट्रोल की बात भी की, मुझे याद आया, छोटे लाल रहा हो तो शांति स्तंभ में क्लास हो रही थी, बाबा राम थे, बाबा की मुरली कुछ ऐसी थी। दादी ने कहा क्या करें जो कर्म योग हो जाए, तो बात निकली हर घंटे गीत बजे। 2-4 ने विरोध किया, कैसे होगा, सारा दिन काम रहता, काम छोड़ के योग करेंगे क्या? अब जिनको योग लगाना नहीं आता वो तो यही सोचते ना, काम करके बाबा कमरे में जाके आंख बंद करके बैठ जाओ, ये योग है। चलो बंद न करो, खोल के ही बैठ जाओ। योग क्या है बहुतों को पता नहीं। विरोध हुआ, मैंने तो कहा दादी ऐसा कर लो, जिनको नहीं करना उनको छुट्टी दो भाई, तुम भले ही काम काज करते रहना, जो करने वाले वो करें। शुरू हुए, फिर घंटे घंटे वाला हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आज बाबा ने उसको कोट किया ना। कईयों को मुश्किल लगता था कि भाई ऐसा कैसे होगा, मुझे कहते थे, तब मैं भोजन बनाता था, 3 मिनट तुम योग करोगे सब्जी जल नहीं जाएगी? मैंने कहा मेरी नहीं जलेगी, तुम चिंता ना करो तुम अपने को संभाल लेना, मैं तो कई काम एक साथ कर सकता हूँ। तो बिंदु रूप का अभ्यास। दूसरा, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, ये पावरफुल अभ्यास। और भी जो योग के बहुत अभ्यास हैं, ये अभ्यास तब नहीं बताए थे बाबा ने, बाद में बताए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है, उनकी किरणें पड़ रही हैं। ये पावरफुल अभ्यास हैं हमारे। ये कुछ अभ्यास बाबा ने अव्यक्त में बाद में सिखाए। ग्लोब पर बैठो, बाबा से शक्ति लेकर संसार में फैलाओ। और पीछे तो सिखाया था तुम पूर्वज हो, अपनी वंशावली की देखरेख करो। बहुत बड़ी स्थिति है ये। तो बाबा ने कहा एकांत और अंतर्मुखता। अंतर्मुखता किसे कहते हैं? यही साइलेंस पावर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
मन को शांत करना है, चित्त को निर्मल करना है और मन को सुंदर विचारों से भरना है। केवल खाली नहीं कर देना, भरना भी है। नहीं भरेंगे तो व्यर्थ उसमें भरता जाएगा। अंतर्मुखता का अर्थ है, देखो इस मुख के अंदर जो आत्मा है उसका आकर्षण बाहर की ओर है ना कलयुग में। बाहर की ओर देखना, बाहर का ही सुनना, बाहर के लिए बोलना, सोचना, खाने पीने में आसक्तियां, ये सब बाह्य मुक्ता है। उसको आत्मा की ओर टर्न कर देना, आत्मा पर केंद्रित कर देना, ये अंतर्मुखता है। चुप रहना उसका पहला कदम है, लेकिन चुप रहना ही अंतर्मुखता नहीं है। आत्म केंद्रित होना, आत्मा पर एकाग्र होना। भले ही बाबा ने आज कह दिया घंटा आधा घंटा एकांत की जरूरत नहीं, पर मैं कहता हूँ, मैं बाबा की बात को करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाबा ने जो बोला वो तो सत्य है। घंटा 2 घंटा एकांत में रहना भी जरूरी है। अभी जो बाह्य मुखी हैं वो 1 मिनट में हो सकते हैं क्या परम धाम में? 1 सेकंड भी नहीं होंगे, वापिस आ जाएंगे। इसलिए एकांत लेकर अपने को इस तरह अंतर्मुखी बनाकर योग के अभ्यास करने से हमारी योग की शक्ति बढ़ जाती है, और ये शक्ति रहती है मन में। देखो हमारे पास 2 चीजें हैं, मन और बुद्धि। शक्तियों का वास है मन, और विवेक, विजडम, ज्ञान, उसका वास है बुद्धि में। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ज्ञान कहाँ बढ़ता है? बुद्धि में। बुद्धि विवेक शक्ति है, विवेक बन जाता है हमारा ज्ञान। देखो 2 शब्द हैं, ज्ञान और विवेक, नॉलेज और विजडम। ज्ञान हम सुनते हैं, उसका सार जो हम ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं विजडम, विवेक, सदविवेक। कई लोग अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद भी विजडम नहीं भरते, सदविवेक अपने में नहीं भरते। क्लियर है ये बात? रोज मुरली सुनेंगे लेकिन रहेंगे पर चिंतन में, इसने ये किया, उसका ऐसा करना है, उसको ऐसा सबक सिखाना है, तो विवेक नहीं बढ़ता। ज्ञान का चिंतन करके हम विवेक को सदविवेक, और इससे भी सुंदर शब्द है दिव्य विवेक बनाएं, जो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। दुनिया में इस दिव्य शब्द का मीनिंग नहीं लोग जानते। रामदेव जी ने हर दवाई पे दिव्य लिख दिया है, पर दिव्य क्या होता है ये उन्हें पता नहीं है। दिव्यता कुछ और होती है। हमें दिव्य विवेक प्राप्त करना है, तब मन को शांत करेंगे। सुन ले अच्छी तरह से, श्रेष्ठ ज्ञानी, अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने चित्त को शांत कर ले। पहुंचो अपने अपने घरों में, आपके घरों में क्या क्या होता है, उसमें रह के चित्त को शांत करना संभव है क्या? बोलो भाई लोग बताओ। कुमार नहीं, अधर कुमार। कठिन काम है ना? ठीक बोल रहे हैं आप। बाकी चुप हैं, चुप रहने का मतलब यही होता है कि काम कठिन है ना? काम कठिन है। बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं। एक बड़ी समस्या बहुतों के घरों में, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, संस्कार नहीं मिल रहे हैं। कई माताओं की समस्या होती है, बड़ी दया की बात है। एक लड़का एक लड़की है, दोनों शत्रु हैं। मुश्किल काम है ना? घर में 2 बच्चे और शत्रु, और वो भी कोई बहुत बड़े नहीं, 14-15 साल के शत्रु। भाई देखना नहीं चाहता बहन को, कहता है इसको निकाल दो घर से, क्यों रखा यहाँ, मेरा घर है। क्यों है ये भाव? उत्तर अब माताएं देंगी, माताओं का नंबर है। क्यों है वो जानते हो आप? इसके मैं समाधान आपको दे रहा हूं।
क्यों है ये? पूर्व जन्म में दोनों शत्रु रहे हैं, अब एक ही इस जन्म में भाई बहन बन गए हैं, लेकिन वो शत्रु भाव अंतर मन में समाया हुआ है। क्या करेंगे? आपको नहीं आता, मैं बताता हूं, वो करना सभी। अगर उन दोनों में एक भी समझदार हो, इसमें वो बहन समझदार है जो मैंने केस बताया, बहुत दिन से मुझे फोन करते हैं, 6 मास हो गए, भाई जी अभी कुछ हुआ नहीं। लड़की पूना पढ़ने चली गई है तो भी कहता है उसको घर में नहीं आने देना। है ना, शत्रु भाव पूर्व अब का नहीं है, अब थोड़ा ही कोई उन्होंने किसी का नुकसान पहुंचाया है, पूर्व जन्म का। मैंने कहा लड़की से मेरी बात करा दो, उन्होंने कराई। मैंने कहा उसको सिखाया, क्षमा याचना करो उस आत्मा से, मैंने तुम्हें पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आपसे सच्चे मन से क्षमा चाहती हूँ। रोज मांगो 7 दिन तक, उठते ही। सीख रहे हैं ना? तुम चुप हो, तुम्हारा भाई भी लड़ता है क्या तुमसे? नहीं? अगर कहीं ऐसा हो भाई बहनों में, क्षमा याचना कर लेना। अब माँ कहे मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम योग तो कर लो, बच्चे को वो कुछ भी सिखा नहीं सकती, कुछ नहीं सिखा सकती। कहता है तुम्हारा बाबा बाबा फाड़ो इसको, क्यों रखा है तुमने चित्र? बिल्कुल एंटी बाबा। एंटी ब्रह्मा कुमारी तो बहुत होते हैं, पर आजकल नई एक प्रथा चली है, एंटी बाबा। मैंने कहा तुम एक तो आधा घंटा योग कर दो उसके लिए, और सभी सीख लें। मैं आजकल ये प्रयोग करा रहा हूँ, सभी करेंगे। जब वो सोया हो उसके पास पहुंच जाना। वह तो उसी कमरे में होगा, छोटा ही है, लेकिन बड़ा हो तो उसके पास पहुंच जाना, उसको दृष्टि देना। दृष्टि आंखों में तो नहीं दे सकते, वो सोया है, आत्मा देखना, संकल्प करना ये बहुत अच्छी आत्मा है। और संकल्प करना, इन दोनों भाई बहनों का बहुत प्यार है, ये एक दूसरे के गुड फ्रेंड हैं। और उस बच्चे को अच्छे संकल्प देना, वो तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत प्यार करती है, वो सचमुच करती है, लेकिन वो धुतकार देता है, फेंक देता है। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, उसने कोई गलती की हो उसे क्षमा कर दो, सब बदल जाएगा। 7 दिन में ही बदल जाएगा, लेकिन रेगुलर करेंगे। रोज सेम टाइम समझा? वही समय रोज, अगर 5 बजे किया तो रोज 5 बजे, और वही संकल्प भी जो एक दिन किए, वही संकल्प 7 दिन। 11 दिन में बदल जाएगा। ज़्यादा बड़ा केस है, 21 दिन कर दो, 1-2 मिनट का काम है, बहुत अच्छे रिजल्ट इससे आपको प्राप्त होंगे। तो साइलेंस पावर के ये प्रयोग हमें करने हैं। दूर बैठी आत्माओं को बाबा का संदेश देना है, दूसरी आत्माओं के विचारों को बदल सकते हैं। फिर से माताओं की तरफ आता हूं। आपका पति किसी भी तरह से आपसे दूर है, समझ गए ना ये भाषा में, और कुछ नहीं बोलूंगा। सवेरे उठकर जब वो सोया हो, यही प्रयोग उस पर कर देना और अच्छे विचार दे देना उसको। मान लो वो शराब के नशे में चूर रहता है, आजकल पीने वाले तो चूर रहते हैं, लेकिन पूरे परिवार को कष्ट होता है। सुंदर संकल्प दे दो सवेरे उसको, आत्मा देखकर 5-7 मिनट सकाश भी दे दो, आपको दिखाई देगा बदल गए। मेरे पास रिजल्ट आए हैं, बदल गए। तो हमें ये साइलेंस पावर बढ़ानी है। सब सोच लो, मन शांत रहता है या जल्दी ही क्रोध आ जाता है? किसी ने कुछ कहा, हम शांत रह सकते हैं, या क्रोध आता है, या मन एकदम बेचैन हो जाता है? सब देखें अपने को, क्या होता है हमारे मन में जब गड़बड़ होती है।
मैं चेक कर रहा था, मेरा बैज खो गया। भाई बैज सबसे प्रिय चीज है ना मनुष्य की, और मेरा बैज थोड़ा वैसा भी है, वैसा समझ गए, ऐसा और थोड़ा ज्यादा माल लगा हुआ। अब वो खो गया अभी अभी खो गया। मैं सोच रहा था मेरा मन क्या कह रहा है। मन कह रहा था खोया नहीं है, मिल जाएगा। तो मैं निश्चिंत हूँ अब तक भी, हालांकि मिला नहीं है, अभी एक हफ्ता बीत गया अब मैं सोचता हूँ अब एक, चलो महंगा था, लेकिन एक चीज के पीछे अपने महंगे संकल्पों को गंवा दें, संकल्प तो उससे भी मूल्यवान है ना, वो नहीं करना है। तो चेक करेंगे सभी को शुद्ध संकल्पों का, अर्थात ज्ञान के संकल्पों का इतना बल है कि विभिन्न परिस्थितियों में चित्त को शांत कर सकें। अब देखो बड़े बड़े केस होते हैं, हरियाणा में हुए पीछे, दुकानों को आग लगा दी गई। अब दुकान वालों का थोड़े कोई दोस्त था, झगड़ रहे थे कोई राम रहीम वाले, और जल रही थी दुकानें किसी और की बेचारों की। अब ऐसी स्थिति बनती जाएंगी। क्या हम निसंकल्प रह सकते हैं कि जल गई दुकान जल जाने दो? बोलो भाई लोग बताओ। अब दुकान जल गई, माल जल गया, सब नष्ट हो गया, छोटी बात तो नहीं है ना। किसका 1 करोड़ का गया, किसी का ज्यादा का गया, सरकारें थोड़ा इतना देंगी। अच्छा दुकान जल गई, लो 10,000 मुआवजा इन्हें भी दे दो भाई। ज्ञान जितना गुह्य हमारे पास होगा, हम ये भी सोच सकते हैं चलो दुकान जल गई, एक बड़ी गृहचारी थी उतर गई, लेकिन हम सब सेफ हैं, परिवार सेफ है, बच्चे सेफ हैं, कमाया तो हमने है ना, फिर कमाएंगे। ये भी एक संकल्प हो सकता है। हाय दुकान जल गई, मेरी सारी कमाई चली गई, नींद फिटा दें, बीमारी को बुला लें, ये भी हो सकता है। तो जितना सुंदर ज्ञान हमारे पास होगा, उतना ही हम मन की स्थिति को निसंकल्प रख सकेंगे। मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ कि जवान लोगों को कैंसर हुआ, मेरे पास आए केस, मैंने उन्हें पावरफुल कर दिया कि कैंसर आया है, जाएगा, चिंता नहीं करना, तुम ठीक हो जाओगी। पावरफुल रहे, ठीक हो गए। और कई अति बूढ़े व्यक्ति 80 साल के, उन्हें बताया नहीं जा रहा तुमको कैंसर है, क्योंकि बताते ही परम धाम, उन्हें पता है बताते ही जाएंगे, इसलिए थोड़ा और जी लेने दो। कह रहे हैं भाई ठीक है, पेट की बीमारी हुई है, ठीक हो जाएगा, इलाज चल रहा है। तो हम अपने संकल्पों के खजाने को पावरफुल बनाएं। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इशारे में बोलता हूं। अगले सालों में जो कुछ इस धरातल पर होना है, उसको देखना सहज काम नहीं होगा। सुने हैं ना महावाक्य बाबा के, अब हम पहुंच गए हैं वहां। अब तक तो सोचते थे जब विनाश होगा तब ऐसा होगा, पर अब हम पहुंच रहे हैं, नजदीक पहुंच गए। एक सीन तो हमने देख लिया कोरोना का, दूसरा अब 2021 में देखेंगे। देखेंगे या नहीं? ना बाबा ऐसा ही रहे, दुनिया बदले नहीं। मनुष्य सोचता है ना जैसा है वैसा ही रहे, थोड़ा बहुत दुख है सह लेंगे लेकिन दुख तो अति में है, संसार में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। हमें अपने को बहुत फ्रेश रखना है, बहुत हल्का रखना है, और इस बात पर आज से काम करना शुरू कर दें कि बुद्धिमान ज्ञानी वही हैं जो हर परिस्थिति में अपने चित्त को शांत रख सकें। अब कौन कौन सी पॉइंट हमें अपने पास रखनी है, जिनको याद करके हम शांत रहेंगे। शांत रहना सहज काम नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के 2 जवान बच्चे मर गए हैं, केस आते रहते हैं, परिवार का परिवार चला गया, ड्राइवर को नींद आ गई, ट्रक से टक्कर हुई, 4 थे, पति पत्नी 2 बच्चे, चारों गए। होते रहते हैं केस। अब उनके बूढ़े माँ बाप बचे हैं। घटनाएं छोटी नहीं है, दिल दहलाने वाली होती हैं। लेकिन हमें अगर ये याद रहेगा, बोलो क्या याद रहेगा?
हमें इन सबको मदद करनी है। हिसाब किताब तो है ही, लेकिन हमें इन सबको मदद करनी है, हमें तो सकाश देनी है। मैंने बताया था कि इस बार मैंने भी श्री कृष्ण सीरियल देखा, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा। कहीं कहीं रुक्मणी माँ है ना, भावुक होती है, श्री कृष्ण को कहती है, और श्री कृष्ण से समझाते हैं, तुम रुक्मणी भूल जाती हो, तुम जगदम्बा हो, कि सारे संसार की तुम माँ हो, तुम भावुक नहीं हो सकती। वो भावुक होती है, किसी का दुख देखती है ना, भावुक हो जाती है। मात्र शक्ति में भावुकता होती है, और होनी भी चाहिए। भावुकता एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी है, लेकिन अति भावुकता कमजोरी बन जाती है। तो भावना, भावुकता और पावरफुल स्थिति, दोनों का बैलेंस रखना ही होगा। और हमें सबको मदद करनी है। कहीं 50 लोग रो रहे हैं दुखों में, हम भी रोने लगे, लोग तो कहेंगे देखो ये बेचारे अच्छे व्यक्ति हैं, इनको भी आंसू आ गए। वो तो ठीक बात है, लेकिन हमें तो उनके दुख हरने हैं, ताकि उनका रोना सदा के लिए बंद हो जाए, और जो कुछ हुआ है वो उसको स्वीकार कर सकें। तो हमें सकाश देनी है, ये पक्का कर लें आज से। हमें सबको मदद करनी है, करनी है, उसके लिए अपने में भरना है। मदद तो तब करेंगे ना जब भंडारे भरपूर होंगे। इसलिए सर्व खजाने, योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति, प्रेम, रहम, दयालु, कृपालु, बाबा ने बोला ना अभी, वो सब हमें बढ़ाना है। तो सब बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे, और ये एक अभ्यास ज्यादा बढ़ाएंगे। मैं आत्मा पीसफुल हूं। शांत कर दें अपने को इस संकल्प से, मैं आत्मा शांति धाम में हूं। बैठ जाए वहां जाकर, चित्त शांत होने लगेगा। ये दो अभ्यास बहुत सरल हैं। अभ्यास तो योग के सारे ही हमें निसंकल्प करेंगे, साइलेंस पावर को बढ़ाएंगे, पर ये दो अभ्यास, मैं आत्मा पीसफुल, शांत, थोड़ी थोड़ी देर भी अपने को शांत कर दो। जो बाबा ने कहा ना, एक एक सेकंड, एक एक मिनट निकाल के इस अंतर्मुखी स्थिति में आ जाओ, और मैं आत्मा परम धाम में हूँ। जैसे घर में बैठी हूँ, वहाँ चारों ओर गहन शांति है ना। जैसे हम बाहर से निकल के, धूप से निकल के एसी में जाएं, ठंडे वाइब्रेशंस 1-2 मिनट में हमें ठंडा कर देते हैं ना। शांति धाम में चले गए तो शांति धाम की शांति हमें शांत करेगी, शीतल करेगी। थोड़ी थोड़ी देर भी, 2 बार भी करना सवेरे शाम, मजा आएगा। और व्यर्थ से स्वयं को बचाना होगा, तो ये पावर बढ़ेगी और हम विश्व का कल्याण करेंगे। ओम शांति।